डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे में हीरोज से फाइट क्यों कर रहा है? क्या वो सिर्फ रिवेंज चाहता है या उसके पास पूरे मल्टीवर्स के लिए एक मच बिगर प्लान है? नए डूम्सडे ट्रेलर में डूम के पास्ट और उसके पर्सनल ट्रेजेडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज दिए हैं, लेकिन मार्वल ने उसका कंप्लीट प्लान रिवील नहीं किया। तो आज हम ट्रेलर के क्लूज को मार्वल कॉमिक्स के स्टोरी के साथ कनेक्ट करके एक पॉसिबल स्टोरी समझेंगे। अगर एमसी डूम की कॉमिक बुक की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेता है तो डूम्सडे में एग्जैक्टली क्या हो सकता है? सबसे पहले डॉक्टर डूम को समझो। डॉक्टर डूम नॉर्मल विलन नहीं है। उसे लगता है कि वो दुनिया को बाकी सबसे बेटर समझता है। उसका बिगेस्ट बिलीफ है, अगर दुनिया को बचाना है तो कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। यानी डॉक्टर डूम के लिए पावर का मतलब किसी को हराना नहीं, पावर का मतलब है कंट्रोल, और यही उससे डेंजरस बनाता है। अब इमेजिन करो, डूम की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी होता है। नए डूम्सडे ट्रेलर में उसकी फैमिली और पर्सनल लॉस को इंपॉर्टेंस मिल रही है। अगर मार्वल इस ट्रेजेडी को मोटिवेशन बनाता है तो उसके माइंड में एक सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर मेरे पास एनफ पावर होती तो उन्हें मैं बचा सकता था। और अब डूम सिर्फ पावरफुल बनना नहीं चाहता, वो इतना पावरफुल बनना चाहता है कि फ्यूचर में कोई उससे छीन ना सके, और यही से रिवेंज स्टार्ट होता है। लेकिन डूम किससे रिवेंज लेगा? एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन या डॉक्टर स्ट्रेंज? अभी इसका आंसर कंफर्म नहीं है, लेकिन कॉमिक्स हमें एक इंपॉर्टेंट क्लू देती है। डूम का सबसे फेमस राइवलरी है रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर के साथ। डूम और रीड दोनों एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, लेकिन डूम को लगता है कि रीड उसे इंफीरियर समझता है, इसलिए उसकी राइवलरी सिर्फ सुपर हीरो वर्सेस विलन वाली नहीं है, इट्स पर्सनल। तो अगर एमसीयू में रीड डूम के ट्रेजेडी से कनेक्टेड होता है, फैंटास्टिक फोर डूम के फर्स्ट टारगेट्स में से एक हो सकती है। लेकिन डूम की स्टोरी सिर्फ फैंटास्टिक फोर तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में डूम का सबसे बड़ा कनेक्शन है मल्टीवर्स। सीक्रेट वॉर से पहले मल्टीवर्स में इंकर्शंस होने लगती है, दो यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और जब यह होता है एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है या दो डिफरेंट रियलिटीज कोलाइड होने लगती है। हीरो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन इवेंचुअली एक टेरिफाइंग ट्रूथ सामने आता है, सब यूनिवर्सेस को बचाना पॉसिबल नहीं है, और डूम ये समझ जाता है। यही डूम हीरो से डिफरेंट डिसीजन लेता है। हीरोज कहते हैं सबको बचाना है, डूम कहता है अगर सबको नहीं बचा सकते तो मैं डिसाइड करूंगा किसको बचाना है। और कॉमिक्स में डूम एग्जैक्टली इसी थिंकिंग को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है। मल्टीवर्स कोलैप्स होने के बाद डूम बची हुई रियलिटीज के पीसेस को कंबाइन करता है, डिफरेंट वर्ल्ड्स, डिफरेंट यूनिवर्सेस, और उनसे बनाता है बैटल वर्ल्ड, एक नई रियलिटी, और उसका रूलर गॉड एम्पायर डूम। अब इमेजिन करो, अगर एमसीयू सीक्रेट वॉर से इंस्पिरेशन लेता है, डूम्सडे में भी कुछ सिमिलर हो सकता है। डूम को पता चलता है कि मल्टीवर्स कोलैप्स होने वाला है, अवेंजर्स उसे रोकना चाहेंगे, फैंटास्टिक फोर उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे, एक्समैन भी कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। लेकिन डूम को लगता है हीरोज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, वो खुद सॉल्यूशन बनने का डिसाइड करता है, और उसका सॉल्यूशन पुरानी रियलिटी को बचाना नहीं, एक नई रियलिटी को बनाना। और यही डूम का पॉसिबल कैरेक्टर आर्क हो सकता है। पहले ट्रेजेडी, डूम कुछ इंपॉर्टेंट लूज करता है, फिर रिवेंज, वो हीरोज को ब्लेम करता है, फिर रियलाइजेशन, उसे पता चलता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हीरोज नहीं पूरा मल्टीवर्स है, और फाइनली कंट्रोल। डूम डिसाइड करता है कि अगर पुरानी रियलिटी को बचा नहीं जा सकता तो मैं नई रियलिटी बनाऊंगा, और यही है बैटल वर्ल्ड। अब इमेजिन करो डूम्सडे का एंडिंग, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन डूम को रोकने के लिए एक साथ आ जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि डूम मल्टीवर्स को बचाने के नाम पर उसकी रियलिटी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। हीरोज की प्रॉब्लम डूम का गोल नहीं, उसका तरीका है। डूम डिसाइड करना चाहता है कि कौन सी रियलिटी सर्वाइव करेगी, और अगर उसे सबको सैक्रिफाइस करना पड़े वो करेगा। इंकर्शंस बढ़ती है, मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगते हैं, और डूम बची हुई रियलिटीज को मिलाकर बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। अगर मार्वल कॉमिक्स का बेसिक आइडिया फॉलो करें तो यहीं से सीक्रेट वॉर स्टार्ट हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डूम खुद को विलन नहीं समझता, उसके लिए वो मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, सेव कर रहा है। बस डिसीजन उसका होगा कौन सर्वाइव करेगा। ये कंफर्म नहीं है, ट्रेलर क्लूज और मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड थ्योरी है। तुम्हें क्या लगता है, या उसका असली प्लान कुछ और ही है? कमेंट करो, और बियॉन्ड द रील को सब्सक्राइब करना मत भूलना।